Today we will study topic windstorms and cyclone of class 7th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 8 जिसका नाम है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे अभी कोरोना के समय पश्चिमी बंगाल जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो ऐसे समय में अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर भी एक बहुत ही तेज थंडर स्टॉर्म्स साइक्लोन टाइप का एक स्टॉर्म्स आया जिसका नाम अम्फान है। तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉर्म्स और साइक्लोन आते रहते हैं। तो सभी बच्चे विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन टॉपिक को अच्छे से समझें, अच्छे से उसको समझें। इसके लिए इस चैप्टर में आने वाले सभी कीवर्ड्स को आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो कीवर्ड है वह कीवर्ड है एनीमोमीटर। व्हाट इज द एनीमोमीटर? एनीमोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विंड स्पीड को मेजर करने में हमारी सहायता करता है वो एनीमोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट कीवर्ड आता है व्हाट इज द साइक्लोन। हमने आपको पहले बता दिया है साइक्लोन मीन्स हिंदी में साइक्लोन को बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्र प्लस बात। चक्र प्लस बात का अर्थ हुआ ऐसी हवा जो गोल गोल घूमती है, तो उसी को हम बोलते हैं चक्रवात। तो चक्रवात को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। तो व्हाट इज द साइक्लोन? तो एक वायलेंट विंड दैट मूव्स इन ए सर्कुलर causing a storms are called cyclones. नेक्स्ट कीवर्ड है इसमें हरिकेन। व्हाट इज द हरिकेन? तो हरिकेन इज ए साइक्लोन। साइक्लोन ऐसे जो अमेरिका में आया था। वेरी गुड। तो ये साइक्लोन जो है ये आपको पहले बता दिया हमने कि डिफरेंट क्षेत्र में जो साइक्लोन है वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे जो हरिकेन जो साइक्लोन है वो अमेरिका में जो साइक्लोन आता है उसको हरिकेन नाम से हम एड्रेस करते हैं। तो व्हाट इज द हरिकेन? इज साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। It is called hurricane in America. नेक्स्ट कीवर्ड है, फोर्थ कीवर्ड है लाइटनिंग। क्या कीवर्ड है? लाइटनिंग। लाइटनिंग जैसे अभी लाइटिंग। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको इसमें पहला दूसरा तीसरा कीवर्ड बता दिया। इसके बाद में चौथा कीवर्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग को बोलते हैं चमक। जैसे बरसात के दिनों में हम देखते हैं ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। इट इज ए नेचुरल फिनोमेना। बिजली कड़कती है। इट इज ए नेचुरल फिनोमेना। ए ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट दैट appears in the sky during a storms and is a visually followed by thunders। हमको आसमान में तेज स्टॉर्म के साथ में
एक ब्राइट फ्लैश लाइट हमको दिखाई देती है जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं, या हिंदी में जिसे बिजली का गिरना बोलते हैं। तो बिजली का गिरना ही लाइटनिंग है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ये क्या होती है? एक नेचुरल प्रोसेस। प्रोसेस। इसके बाद में आगे वाला कीवर्ड है आपकी बुक में, पांचवा जो कीवर्ड है वो लो प्रेशर दिया गया है। तो लो प्रेशर को समझने से पहले आपको पहले प्रेशर को समझना है। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया। फोर्स, प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर फोर्स एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो फोर्स है, जो बल है, वह आपका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर मीन्स दाब कहलाता है, दबाव कहलाता है। अब ये प्रेशर के बारे में हम अपने साइंस में विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे इसी चैप्टर में ये दे रखा है लो प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर क्या होता है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी लो और हाई होता है। तो ब्लड का दबाव वो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड का जो दबाव है वो भी दो प्रकार का होता है, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। तो ऐसे ही हमारी जो एयर है वह एयर भी हमारे चारों तरफ, इट मीन्स अर्थ सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाइड करती है। तो वह जो है, अगर प्रेशर कम प्रेशर अप्लाइड कर रही है तो वो लो प्रेशर कहलाता है, और यदि ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है तो हाई प्रेशर कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है व्हाट इज द प्रेशर। तो प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया। और ये थोड़ा सा हम ये भी याद रखें, क्योंकि कुछ एक विशेष प्रकार की क्लासेस भी चलने लगी हैं अब, जैसे बायजू क्लासेस या वेदांतु क्लासेस। तो वहाँ पर भी बच्चों को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बताया जाता है। तो हमारे बच्चे भी इन सब बातों को सीखें। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब उसके बाद में बात आती है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या है? इस चैप्टर को जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो एयर की प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि वार्म एयर राइजेज अप एंड कूल एयर सिंक डाउन। तो वार्म एयर राइजेज अप बिकॉज, क्यों जो है ऊपर की ओर उठती हैं? क्योंकि इट बिकम्स लाइटर, ये हल्की होती हैं। दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। और हल्की होने के कारण वहाँ जो एरिया है उसमें लो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? लो प्रेशर क्रिएटेड कर देती हैं। इसके बाद में ये जो लो प्रेशर है, बिलो द राइजिंग एयर द एरिया ऑफ लो प्रेशर is quickly filled by the cooler air from the around. Yes बेटे, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? तो ये जो एरिया है, उस एरिया को जो ठंडी हवाएं हैं वो बहुत तेजी के साथ में जल्दी से उसको फिलअप कर लेती हैं। तो ये लो प्रेशर का कीवर्ड हुआ, जिसके अंतर्गत जो वार्म एयर हैं वह हल्की होती हैं, और हल्की होने के कारण जब ये ऊपर की तरफ राइजेज अप हो जाती हैं
तो जो एरिया खाली बचता है, एम्प्टी स्पेस जहाँ रहता है, उस जगह पर कूलर एयर जो है उसको फिलअप कर लेती है। नेक्स्ट आता है मानसून विंड। मानसून विंड क्या होती हैं? मानसून विंड, द फ्लो ऑफ मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन टू द लैंड्स इन समर इज कॉल्ड मानसून विंड। गर्मियों के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर, जमीन की तरफ चलने वाली जो मॉइस्चर एयर है, एयर जो है मॉइस्चर युक्त जो एयर है, वह आपकी मानसून विंड कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसून विंड कहलाती है। हाँ, मानसून विंड कहलाती है। हाँ। अब एक बच्चा जब बोले तो फिर सब बच्चों को नहीं बोलना है। बार बार कहा गया है आपसे कि अगर आपको रिपीट भी करना है तो माइक बंद करना है, फिर उसके बाद में रिपीट करें। नेक्स्ट कीवर्ड है, 8 कीवर्ड है इसमें, थंडर स्टॉर्म्स। व्हाट इज द थंडर स्टॉर्म्स? तो द स्विफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, the swift movement of falling water droplets along with the rising air create lightning and sounds. It is called thunderstorms. Thunderstorms, thunderstorms, thunderstorms क्या होता है? The swift movement of the falling water. वाटर ड्रॉपलेट्स का जब बरसात होती है, और जब बरसात जब होती है तो उसी समय जो है बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ और बिजली का Thunderstorm कहते हैं। हमको एक लाइट फ्लैश दिखाई देना, तो ये एक थंडर स्टॉर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है? Thunderstorm. थंडर स्टॉर्म्स कहलाता है। तो स्टॉर्म्स कहते हैं बहुत तेज आंधी, और स्टॉर्म मीन्स तो होता है आंधी, और थंडर मीन्स होता है बादलों का गड़गड़ाना। तो ऐसी प्रोसेस जब तेज आंधी आ रही हो और बादल गड़गड़ा रहे हो, गड़गड़ा रही हो। तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो थंडर स्टॉर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है? Thunderstorm कहलाता है। हाँ, तो हाँ, तो उस प्रोसेस को हम थोड़े से शब्दों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? उसे व्यक्त कर सकते हैं, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। द स्विफ्ट मूवमेंट, जब बरसात की जो बूंद हैं, जैसे रेन वाटर को ही वाटर ड्रॉपलेट्स कहा है इसमें। फॉलोइंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर, जब हवा जो है राइजिंग होती है, बह रही होती है, क्रिएट लाइटनिंग, और बादलों की के अंदर जो बिजली है, बिजली का गिरना हो रहा हो, एंड साउंड्स आर आल्सो प्रोड्यूस, और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही हो, तो दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म्स। तब वह थंडर स्टॉर्म्स कहलाएगी। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो इज ए dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Most of the tornadoes are weak. कुछ टॉर्नेडोस जो है बहुत अधिक वीक होते हैं। ये एक डार्क फनल शेप, जैसे कीप होती है, फनल शेप होती है, तो फनल शेप एक स्काई में हमको दिखाई देती है, और ये आसमान से पृथ्वी की तरफ आती हुई हमको दिखाई देती है। सामान्य रूप से जितने भी ये टॉर्नेडोज होते हैं, ये बहुत, इनकी स्पीड कम होती है, ये पृथ्वी तक आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ टॉर्नेडोज ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो फिर वह हमारी अर्थ सरफेस तक आ जाते हैं। तो ऐसे जो टॉर्नेडोज हैं, तो टॉर्नेडोज जब स्काई से अर्थ सरफेस तक आते हैं तो उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। 300 किलोमीटर पर आवर। ओके।
Yes. इसके बाद में Yes, sir. नेक्स्ट कीवर्ड आता है टाइफून। क्या आता है? Typhoon. टाइफून। तो Typhoon. जिस प्रकार से हरिकेन, Typhoon. जिस प्रकार से हरिकेन आपका एक टाइफून था, इसी प्रकार से टाइफून भी एक साइक्लोन है। जैसे हरिकेन को तो अमेरिका में आने वाला जो साइक्लोन है उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और टाइफून को जापान और फिलीपींस में आने वाला जो American साइक्लोन है continent. वह टाइफून कहलाता है। तो टाइफून का कीवर्ड क्या हो सकता है? American continent. A cyclone is known by different names in different parts of In the world. different parts of the world. It In is a- called a hurricane. हाँ, Philippines and Japan, it is called a typhoon, Jap- जिसे हम टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? Typhoon. इसके बाद में 11 लास्ट कीवर्ड, इस चैप्टर का लास्ट कीवर्ड है विंड फ्लो पैटर्न। ये जो हवाएं जो पृथ्वी पर चलती हैं उसका किस प्रकार से पैटर्न होता है, हवाओं का बहने का एक तरीका किस प्रकार से होता है। तो रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम सनलाइट एंड पोल्स गेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट। इक्वेटर पर सनलाइट ज़्यादा अधिक मात्रा पर हमको प्राप्त होती है और पोल्स पर कम मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ जो विंड का जो फ्लो है वह पोल्स पर अलग होता है, और इक्वेटर के पार्ट पर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ अलग प्रकार का विंड फ्लो होता है। तो उसी के कारण जो है क्लाइमेट फॉर्मेशन होती है। तो आज हमने सभी बच्चों को 8 चैप्टर के कीवर्ड्स बताए हैं। सभी बच्चों को हमारे ये कीवर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको हमारा जो हमने आपको कीवर्ड्स जो बताए हैं वह सब अच्छे से समझ में आए हैं? सर मुझे समझ में आई होगी तो सुना को। आपको समझ में आए हैं? यस गौतम को। वेरी गुड। सर योगिता शर्मा को आए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सर शिवम पांडे को। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, सर शिवम पांडे को भी आ गए। हाँ, तो हमने आप सभी के लिए बहुत अच्छे से और कई बुक्स में से अलग अलग डेफिनेशंस इसकी देख के बहुत अच्छे से जो है स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया है, और इस प्रकार की लैंग्वेज तैयार की है जिसे आप इजीली इसे याद कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा। आज हम इसे अपने हमारा एक चैनल है शिव कुमार गौतम के नाम से, तो उस पर इसे आज हम डालेंगे। तो वहाँ आप इसको, हाँ, वहाँ आप इसको देख सकते हैं और उस चैनल को देख सकते हैं। शिव कुमार गौतम। हाँ, आप उसे देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी बच्चों से ये उम्मीद है। ओके, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बेटे बोलिए। सर कीवर्ड सेंड कर देना सबको। हाँ, कीवर्ड भी सेंड कर देंगे। और आज आप हमारा जो, हाँ, जो ये चैनल है, सर जो जो करना है आप सबको सेंड कर देना, पहले नोट सेंड कर देना, फिर हमारे कीवर्ड शेयर तो हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्लास ऑफ करते हैं, हैं? ठीक है बेटा, कीवर्ड दिखा दो। हैं? कर दी। एक बार सेंड करो, दिखा दो। हाँ, अब इस समय, किस पर सर्च करें? हाँ, तो सब बच्चे अब 1 by 1 लेफ्ट हो जाइए।